वार्डन को पकड़कर जमीन पर पटक देता है। जेल में एक गैस सिलेंडर पर गोली चलती है और गैस लीक होने लगती है। मार्टिन मौके का फायदा उठाकर खिड़की से कूदकर जेल से फरार हो जाता है। जेल से भागकर वह एक कार रिपेयर शॉप में अपने हाथों की हथकड़ी काटता है। वह अपनी पहचान भूल चुका है, लेकिन मूर्ख नहीं है। वह अपनी पुरानी शर्ट उतारकर नई ड्रेस पहनता है और सड़क पर निकल। घर के अंदर मार्टिन को खून से सना हुआ एक नोटबुक मिलता है, जिसमें से एक पन्ना फटा हुआ होता है। मार्टिन की पैनी नजर नोटबुक पर छोटे निशानों को पकड़ लेती है और वह ड्राइवर की आंखों में बचे मामूली मेकअप का इस्तेमाल करके उस पर छपे नंबर को बाहर निकालता है। घर से बाहर आने के बाद मार्टिन उस नंबर पर कॉल करता है। सामने से फोन उठाने वाला एक इंडियन इंस्पेक्टर होता है, जो मार्टिन को काफी अच्छी तरह से जानता है। मार्टिन अपनी असली पहचान की जांच के लिए ड्राइवर की मदद से नाव से इंडिया के लिए चोरी छिपे निकल पड़ता है। इंडिया में पहुंचने के बाद मार्टिन एक नया फोन और सिम कार्ड खरीदता है और फिर से इंस्पेक्टर को कॉल करता है। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर जल्दी में आता है। मार्टिन उसे ध्यान से देखता है, लेकिन तभी इनकी ओर भागते हैं और वहां पहुंचकर ही मार्टिन को चैन मिलता है। लेकिन जब वह इंस्पेक्टर की ओर देखता है तो पाता है कि उसकी छाती में गोली लगी है। मरते हुए इंस्पेक्टर मार्टिन से कहता है कि वह जल्द से जल्द जाकर विक को बचाए। इससे पहले कि इंस्पेक्टर और कुछ कह पाता, एक और गोली उसके सिर में लगती है और उसका अंत भी उसी तरह होता है जैसे उस औरत का। जब तक मार्टिन वहां पहुंचता है, बहुत देर हो चुकी होती है। मार्टिन अभी तक नहीं जानता कि वह वास्तव में कौन है। विक के अंतिम संस्कार के दौरान विक की पत्नी मार्टिन को पहचान लेती है। उसकी पत्नी के मुंह से मार्टिन को पता चलता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है। मार्टिन जब उसकी गर्लफ्रेंड के घर पहुंचता है तो वह खुशी से रो पड़ती है, लेकिन मार्टिन को उसकी यादें भी नहीं आ पाती। फिर भी मार्टिन को यह पक्का यकीन होता है कि वह हत्यारा हर उस इंसान को मारेगा जो उसके साथ जुड़ा हुआ है। हत्यारे को फंसाने के लिए मार्टिन अपनी गर्लफ्रेंड से एक पब्लिक प्लेस में जाकर उसे लुभाने का प्लान बनाता है। वह हर किसी पर नजर रखता है और जैसा उसने सोचा था, एक मास्क पहने हुए आदमी उन्हें मारने के लिए अपने साले को गर्लफ्रेंड के साथ भेजकर उसे वहां से जाने के लिए कहता है। मार्टिन दरवाजा बंद कर देता है और तय करता है कि आज कोई हत्यारा यहां से जिंदा नहीं बचेगा। वह एक हमले से बचते हुए पलटकर एक हत्यारे को मारता है और अपने सिर को जोर से दीवार पर मारकर कुछ बिछड़ी हुई यादों को वापस लाता है। अब मार्टिन किसी को भी बख्शने वाला नहीं है। जैसे ही हथियार पर वार करता है, एक और ग्रुप काले कपड़े पहने आकर मार्टिन के पीछे झपकाए मार देते हैं। यह लोग कोई और नहीं बल्कि मार्टिन के आदमी होते हैं। मार्टिन जो इंडिया का सबसे बड़ा माफिया डॉन होता है। हत्यारे और मार्टिन को मारने की साजिश एक फार्मा कंपनी के मालिक कोवा ने रची थी, लेकिन अब कोवा को इसका कोई अंदाजा नहीं था कि वह पकड़ा जा चुका है। जब कोवा को 8,000 करोड़ की रकम चुकानी पड़ी, तब उसकी जान मार्टिन के हाथों में थी और उसके पास सहमति देने के अलावा कोई चारा नहीं था। कस्टम ऑफिसर अर्जुन ने कोवा की इस खेप को नेशनल वेयरहाउस में पहुंचाने की तैयारी की, लेकिन अपनी खेप को बचाने के लिए कोवा ने एक हथियारों की टीम भेजी ताकि इस डिलीवरी को रोका जा सके। एक गैंग बाइकर बम फिट कर गाड़ियों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन जो आगे की गाड़ी में था वापस मुड़कर उन पर हमला कर देता है। उसने कई बाइकर्स को मार गिराया और बाकी की गैंग भी भागने पर मजबूर हो गई। इस पहले प्रयास की असफलता के बाद कोवा ने प्लान बी को अंजाम दिया। इस बार पूरी तरह हथियारों से लैस कई गाड़ियां उस काफिले पर हमला करने के लिए भेजी गईं। जैसे ही वे सामने आईं, उन्होंने काफिले के ड्राइवरों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। अर्जुन को छोड़कर बाकी सारे ड्राइवर मारे गए। अब गाड़ियां रुक गई थी, लेकिन हत्यारे अब भी अर्जुन को नहीं छोड़ने वाले थे। अर्जुन को घेरते हुए वे उसे मारने ही वाले थे। तभी अचानक एक तोप से हमला हुआ और 2 गाड़ियां पल भर में ध्वस्त हो गईं। यह मार्टिन था जो समय पर वहां पहुंच चुका था। उसने तुरंत टैंक को फिर से चलाया और कुछ ही क्षणों में कोवा के सारे लोग मारे गए। माइक्रो उजी से पलटवार करने के लिए तैयार था। मार्टिन ने गोली चलाई और अर्जुन का हथियार गिर गया। मार्टिन की जीत लगभग पक्की हो चुकी थी, लेकिन उसने अर्जुन को मारा नहीं। इसी बीच कोवा वहां आ जाता है। साथ में मार्टिन की 2 नई सहयोगी भी होती हैं। 1 करोड़ रुपए नकद लाया था जो उसकी पेमेंट थी। जब मार्टिन की पार्टनर पैसा लेकर वहां से निकल गई, तभी मार्टिन ने कोवा के साथ धोखा किया। मार्टिन ने पहले ही पता कर लिया था कि कोवा सिर्फ एक फार्मा कंपनी का मालिक नहीं है, बल्कि उसने फार्मास्यूटिकल्स के नाम पर हथियारों की तस्करी शुरू की थी। अर्जुन के दोस्त की हत्या भी कोवा ने ही करवाई थी, क्योंकि अर्जुन ने उसकी खेप रोक दी थी। मार्टिन ने अर्जुन से कहा, मैं एक अपराधी जरूर हूं, लेकिन देश के खिलाफ कभी नहीं गया। लेकिन कोवा देश का गद्दार है, के लिए समर्पित रहा। बिना झिझके कोवा को गोली मार देता है। अंत में मार्टिन ने टैंक से फायर किया और उन सभी हथियारों और कंटेनर को नष्ट कर दिया। सभी दोष मार्टिन के सिर मर दी जाते हैं और कोवा की लाश को मार्टिन की लाश बताकर पेश किया जाता है। अर्जुन को राष्ट्रीय हीरो बना दिया जाता है, जबकि मार्टिन 8,000 करोड़ रुपए लेकर विदेश भाग जाता है और अपना नाम बदलकर गेंडा रख लेता है। फिल्म का यही एंड होता है। तो दोस्तों, ये मूवी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी?
अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली मूवी में एक नई कहानी के साथ।